जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास एक पूरा एमईपी का जो फिट आउट डिज़ाइन होता है वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पूरा फिट आउट डिज़ाइन कैसे किया जाता है एज़ पर दुबई यूएई स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, एसी, आर्किटेक्चर के अंदर पूरा बाउंड्री रेस्टोरेंट, किसी भी चीज़ की वॉल्स, हाइट, सीलिंग, फ्लोर प्लान, और इसके अंदर आप इसके साथ साथ फायर अलार्म, फायर फाइटिंग, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जाती हैं। वैसे तो मैंने आपको जो है एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का लोड शेड्यूल कैसे बनाते हैं, एचवीएसी के अंदर डक्टिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका मेथड पूरा बताया था। और आज मैं आपको जो है पूरा एमईपी का बताऊंगा कि कैसे जो है वो पूरा एमईपी फिट आउट ड्राइंग बनाई जाती है, उसका तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप मेरे साथ रहें, मैं अभी शुरू करता हूँ आपके साथ पूरा शेयर करना। ये एक रेस्टोरेंट मैंने डिज़ाइन किया था पूरा एमईपी का। जैसा कि आपको पता है मैं दुबई बेस्ड हूँ और इसी तरह मैं एमईपी का पूरा डिज़ाइन करता हूँ। मुझे इधर 12 ईयर्स हो गए हैं। और इसी तरह आपके पास कोई, अगर आपने कोई काम करवाना हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना ईमेल दे दूँगा। तो अभी जैसे मेरे पास एक रेस्टोरेंट था ये, इसके अंदर जो है सबसे पहले आपके पास किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास उसकी बाउंड्री वॉल होना ज़रूरी है कि उसका रकबा कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ कितने स्क्वायर मीटर है, वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए उसकी एंट्रेंस किधर है। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसकी एंट्रेंस है और ये इसकी विंडोज़ है। ठीक है, ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और इसी तरह जो है यहाँ पे भी इसकी मेन एंट्रेंस है, ये डोर है, और यहाँ पे इसकी ये विंडो है। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट है ग्राउंड फ्लोर के अंदर और ये इसका टेरेस एरिया, ग्राउंड फ्लोर में सीटिंग एरिया, ओपन सीटिंग एरिया, और इसलिए इसलिए इसके दो डोर हैं। ठीक है, छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, कॉफ़ी शॉप आप इसको कह सकते हैं। कॉफ़ी शॉप डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है वो आप देखें, टोटल इंडोर एरिया है इसका 151 स्क्वायर मीटर सॉरी। और अगर स्क्वायर फीट करेंगे तो 1626 स्क्वायर फीट हो जाएगा, यानी कि 1626 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पूरा इसका बाउंड्री वॉल और उसकी एंट्रेंस और सब चीज़ें उसके साथ। और यहाँ पे भी इसका एक डोर है, कॉरिडोर एंट्रेंस डोर, वो मैं आपको अगली वीडियो में शो करूँगा। वो प्रपोज्ड है, अंदर हमने जो है प्रपोज निकालना है। तो और इसके साथ मैंने जो है ये सारी डायमेंशन शो की हुई हैं। इसकी जो एग्जिस्टिंग जो एरिया था उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये पूरा इसका एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, ये इसकी पूरी डायमेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं एग्जिस्टिंग लेआउट सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरी ड्राइंग होती है प्रपोज पार्टीशन लेआउट। तो ये जैसे जैसे सीक्वेंस के लिए, जैसे जैसे सीक्वेंस के साथ आपको सबमिट करनी पड़ती है ड्राइंग, उसी तरह ड्राइंग जो है मैंने, ये आप देख सकती हैं पूरी ड्राइंग जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, इसी तरह वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेस्टोरेंट हो तो उसके अंदर एक डाइनिंग एरिया होता है और एक इसका क्विक किचन एरिया होता है, जिसके अंदर जो है वो आप पूरा इक्विपमेंट होता है, उस पूरे इक्विपमेंट को आप यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये तो इसका किचन एरिया हो गया और ये इसका काउंटर एरिया हो गया। ये जो है ये ओपन काउंटर एरिया है, और ये जो है इसका यहाँ से काउंटर के अंदर जाने का ये फ़ोटो है। और ये देखिए यहाँ पे एक नया डोर हमने जो है प्रपोज कर लिया है, यानी कि जैसे कि आपको पता है ये प्रपोज पार्टीशन लेआउट है, तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी प्रपोज एक डोर कर दिया। और न्यू प्रपोज के अंदर पहले ही वाली जो ड्राइंग थी उसके अंदर डोर यहाँ पे था, हमने डोर मिडल में कर दिया और यहाँ पे विंडो कर दी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ड्राइंग के अंदर। तो इसी तरह जो है हम चलेंगे अभी पीछे। जो यहाँ पे विंडोज़ थी, जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग थी, यहाँ पे हमने जो है वो डोर जो है वो ऐड कर दी, एंट्रेंस डोर कर दी, ये पूरी विंडो जो है वो शो कर दी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी पार्टीशन लेआउट। अब उसके बाद जो है वो आपने क्या है, प्रपोज डायमेंशन लेआउट। अभी जो आपकी प्रपोज लेआउट होगी आपने उसकी डायमेंशन बनानी है, तो उसकी डायमेंशन के लिए आपके पास ये पूरा लेआउट है। ऑलरेडी डायमेंशन इसकी थी, तो जहाँ पे आपने पार्टीशन की वहाँ पे आपने डायमेंशन शो कर दी। तो आपने जो पार्टीशन की है सिर्फ किचन के लिए पार्टीशन की है, ये पूरी किचन की पार्टीशन है। ठीक है, और ये इसका जो है वो साइज़ है, विड्थ और साइज़। ठीक है, ये लाजमी देना आपको डोर का साइज़ हर चीज़, और ये इसका काउंटर का साइज़ आ गया।
ओपन काउंटर है ये, ठीक है। ये इसका विंडो हो, ये इसका डोर हो गया और ये इसकी विंडो होगी। ये सारी आपने डायमेंशन जो है वो दे दी है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके अंदर जो आप ग्रिड में जो है वो पूरा डायमेंशन देते हैं। जैसे कि ये छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, इसलिए जो है वो कैफ़े है ये, इसलिए जो है इसकी डायमेंशन आप इस तरह ही देंगे। यानी कि इसका टोटल साइज़ कितना है, यानी कि आप देख रहे हैं 16 मीटर बाय 16 मीटर बाय आप कह लें 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप 1 मीटर ऐड करें और 30 सेंटी ऐड करें तो ये तकरीबन 9 मीटर बन जाता है, 9.5 मीटर, ठीक है। ये पूरा हो गया। उसके बाद जो है वो आपको क्या चाहिए, फर्नीचर लेआउट चाहिए, प्रपोज फर्नीचर लेआउट। तो प्रपोज फर्नीचर लेआउट के अंदर ऑलरेडी जो है ये डिज़ाइन किया है क्लाइंट की मर्ज़ी के साथ। यहाँ पे उसने सीटिंग एरिया दिया, कॉर्नर के अंदर ये एंट्रेंस है, ये प्लांट्स आ गए, ये राउंड सीटिंग एरिया आ गया सोफ़े के साथ, और ये सारा इसका वॉल के साथ सीटिंग है। क्योंकि छोटा सा है, मिडिल के अंदर जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसलिए ज़्यादा सीटिंग इसकी वॉल के साथ रखी गई है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी होने का मकसद भी यही होता है कि आपको प्रॉपर जो है वो समझाया जाए, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाए। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका पूरा फर्नीचर लेआउट हो गया, ये तो बाहर का सीटिंग एरिया हो गया, और किचन के जो इक्विपमेंट है वो भी पूरा इसके अंदर मैंने ड्राइंग के अंदर शो कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है जैसे किचन का लेआउट है, हर एक इक्विपमेंट के साथ आपको नंबरिंग देनी होती है। उस नंबरिंग के लिए जो है वो यहाँ पे एक अलग सा शेड्यूल है, अलग सा जो है वो आपका जो है वो पूरा डिटेल दी गई है, कौन कौन सा साइज़ का कौन कौन सा इक्विपमेंट है, ये सारा दिया गया है। ओके, ये आप देख लें एक दफ़ा, मैं थोड़ी देर वीडियो एक दफ़ा रुकता हूँ। ये सारा देखें, इक्विपमेंट लीजेंड, ये पूरा हर चीज़ सारी बताई गई है इसके अंदर। और अब इसके बाद जो है वो बाकी उसके बाद जो ड्राइंग बनानी होती है वो है प्रपोज रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट। सो प्रपोज रिफ्लेक्टेड सीलिंग इसलिए हमें चाहिए होती है, आपकी सीलिंग में कोई भी सर्विसेज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टच ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो यानी कि उनको डिस्टर्ब ना कर रही हो। तो कभी भी आप कोई भी MEP का प्रोजेक्ट बनाएं, आपने कोई भी काम करना है, आपको ज़रूरी है आपके लिए आप जो है वो उसको पूरा पहले सीलिंग का जो है रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट बनाएं। अच्छा, इसके अंदर जो है रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट के अंदर जो आपको मैं लीजेंड बताता चलूँ, ये LED लाइट का लीजेंड है, ये भी LED लाइट का, ये स्विच है, ये इमरजेंसी लाइट, ये एग्जिट लाइट, और इसी तरह ये डिफ्यूज़र है, ये भी डिफ्यूज़र है, और ये भी लाइट है, ठीक है। और ये इमरजेंसी लाइट जैसे इस तरह आपने पूरा देखा। और ये जो है किचन के अंदर जो है वो 60x60 की लाइट है। अच्छा, यहाँ पे किचन हुड आ जाएगी, यहाँ पे जो है वो किचन की हुड के अंदर एक अपनी लाइट होती है, वो लाइट यहाँ पे आगे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है इस किचन के अंदर आपके पास एक सप्लाई की, एक रिटर्न की, और इसी तरह एक सप्लाई एक रिटर्न, ये दोनों चीज़ें आ गई। और ये इसका FCU है। आगे जो है वो आप वीडियो में आपको बताऊंगा FCU के अंदर डक्टिंग कैसे की जाती है, इसी के आगे लास्ट वाली ड्राइंग के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ये सारी, ये स्प्रिंकलर हो गया आपका, ये जो है ये स्प्रिंकलर है, ठीक है। ये आपकी लाइट्स हैं, ये आपका स्मोक डिटेक्टर आ गया, ठीक है। और ये भी स्मोक डिटेक्टर आ गया। स्प्रिंकलर को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है क्योंकि वो पाइप जो है वो दूसरी तरफ से आ रहा था। तो कोशिश करनी चाहिए जो लाइटिंग हो वो उस पूरा सीक्वेंस के अंदर हो, लाइटिंग आपकी सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए ताकि जो है वो आपको जो है वो नीचे से देखने वाले को अच्छी लगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और दूसरी अब हम जाएंगे इसके बाद ड्राइंग है किचन इक्विपमेंट लेआउट। किचन इक्विपमेंट लेआउट है, जैसे मैंने आपको पहले फर्नीचर के अंदर बताया, पूरा किचन इक्विपमेंट लेआउट है। इसकी पूरी हर इक्विपमेंट के ऊपर एक नंबर है, उस नंबर का जो है वो क्या चीज़ है, वो क्या है, उसका पूरा साइज़, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीलिंग प्रपोज सीलिंग लेआउट। क्योंकि ये सीलिंग जो है वो प्लेन सीलिंग है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, इसलिए इसको इसी तरह ही शो किया गया है, ओपन सीलिंग है। अच्छा, इसके अंदर ये ओपन सीलिंग है विद ब्लैक पेंट है, ये इसलिए ऐसे शो किया है। किसी दूसरी वीडियो के अंदर कोई और सीलिंग होगी तो आपको बताऊंगा कि उसका सीलिंग का डिज़ाइन किस तरह बनता है। इसी तरह किचन के अंदर क्योंकि 60x60 सीलिंग है तो ये 60x60 सीलिंग जो है वो शो की जा रही है इसके अंदर। अब आप चले जाएंगे, कौन सा है, फ्लोर प्लान। क्योंकि ये फ्लोर प्लान जो है उसमें फ्लोर टाइल्स नहीं लगी हुई, इसलिए टाइल को शो नहीं किया गया, इसलिए उसको बताया गया फ्लोरिंग कंक्रीट इपॉक्सी। ये पेंट है इसके ऊपर, इपॉक्सी सीमेंट, जैसे आप नॉर्मल फर्श होता है सीमेंट को, उसके ऊपर इसको जो है पेंट कर देंगे। कॉस्ट को बचाने के लिए क्लाइंट ने जो है ये सेलेक्ट किया है इस तरह। और इसी तरह जो है ये 60x60 सिरेमिक सीलिंग यहाँ पे इस तरह जो है वो शो कर दिया जाता है। अच्छा, जितनी ड्राइंग है ये सारी UAE स्टैंडर्ड के मुताबिक ड्राइंग है। आप किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी अभी जिसने दुबई के अंदर जो है वो नई जॉब शुरू की है उसको पता नहीं है, तो ये ड्राइंग अगर वीडियो देखेगा तो उसको पूरा पता चल जाएगा मेथड क्या होता है। इसी तरह आ जाइए, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है,
ये आपके पूरे लाइटिंग के पॉइंट हैं, इसका सर्किटिंग नंबर है या एग्जिट लाइट है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरी वो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि लोड शेड्यूल कैसे बनाया गया है, ठीक है। और ये लाइटिंग सीलिंग प्रपोज लाइटिंग लेआउट का प्लान था, इसके अंदर जो है इसके लीजेंड आ गए। उसके बाद जो है आपका पावर का लेआउट आ जाएगा, और उसी ड्राइंग के अंदर जो है मैंने बताया था पावर की लेआउट का लोड शेड्यूल कैसे बनाते हैं। ये सारा वही चीज़ है, हर इक्विपमेंट को जो है वो अलग-अलग आइसोलेटेड है उसके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। और उसकी नंबरिंग दी गई है, 3 फेज़ को 3 फेज़, सिंगल फेज़ को सिंगल फेज़, ठीक है। और ये इसका इधर लीजेंड है। इस लीजेंड के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी बतानी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है, आप यूज़ कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये इसका जो है सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर जो है वो इसका टोटल लोड है 52 किलोवाट, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्योंकि एक ही डीबी है तो उसका जो है वो केबल का साइज़ जो है वो मेंशन करना होता है, और उसका आइसोलेटर कितना है वो बताना होता है, ठीक है। ये हो गया, ये मीटर हो गया, ये इसका आइसोलेटर हो गया, ये इसका इनकमर है, और ये आज की इसकी केबलिंग है। इसके बाद ये इसका लोड शेड्यूल आ गया। ये लोड शेड्यूल हर ड्राइंग के अंदर जितने भी लाइटिंग के पॉइंट हैं ये वो हैं सारे, और ये इसके जो है बाकी सारे आप कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रिकल के पॉइंट, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल वो है। तो ये सारी होगी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग। उसके बाद आप आ जाएँ फायर की ड्राइंग। फायर के लिए जो है सबसे पहले प्रपोज फायर फाइटिंग लेआउट। फायर फाइटिंग लेआउट के अंदर जो है आपको स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए जो है वो पूरा स्प्रिंकलर लगाया गया, इसके अंदर ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर स्प्रिंकलर है। तो ये मेन लाइन अंदर एंटर हुई है फ्रॉम द बिल्डिंग मेन लाइन, 65 डाया है उसका, और उसके बाद जो है ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई और इसके साथ ब्रांचेज निकाल दी गई, ठीक है। एक दो 4 इस तरफ हैं और बाकी जो है वो सारे इस तरफ हैं। इसी तरह ये जो लाइन इधर आई है इसका साइज़ जो है वो आपका 50 हो गया, रिड्यूस होता चला जाएगा साइज़, और इसी के अंदर जो है 2 अंदर आ गए और 2 बाहर आ गए। इसका स्प्रिंकलर डिज़ाइन करने का तरीका जो है वो ये है, 3 मीटर बाई 4 मीटर जो है वो हमेशा आपका डिस्टेंस होना चाहिए एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर तक का। और ये इसका पूरा जो है सिंबल शेड्यूल है पूरा, ओके। और ये इसकी पूरी जो है वो जनरल नोट्स हैं, ठीक है। ये उसका जो है वो सेक्शन हो गया स्प्रिंकलर लगाने का, ठीक है। और उसके बाद चले जाएंगे हम फायर अलार्म लेआउट के अंदर। फायर अलार्म के अंदर जैसे रिफ्लेक्टेड सीलिंग के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे जो है वो एक स्मोक डिटेक्टर है, एक इधर स्मोक डिटेक्टर है, एक इधर, 3 स्मोक डिटेक्टर, छोटा सा एरिया है। और इसके अंदर ही क्योंकि ये मेन डोर इधर से एंटर होने वाला है तो यहाँ पे हमने जो है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल और इंटरफेस यूनिट जो है वो बिल्डिंग से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस यूनिट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये ग्लास ब्रेक हो गया। और उसके बाद जो है वो आप आ जाएँ इधर स्मोक डिटेक्टर। किचन के अंदर हमेशा हीट डिटेक्टर लगता है, इसलिए यहाँ पे एक ही हीट डिटेक्टर लगाया क्योंकि जगह छोटी है। और इस तरह ये पूरा आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये वो है, उसका सेक्शन दिखाया गया। और बाकी आप जो है वो देख लें, पूरा इसका लीजेंड आ गया। और ये इसका अलार्म साउंडर है, ठीक है, अलार्म साउंडर है लाइट के साथ। और जैसे कि यहाँ पे इसने दिया हुआ है लीजेंड के अंदर फायर अलार्म साउंडर विद फ्लैशर, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हम आगे जाएंगे, फायर प्रपोज एमरजेंसी लाइटिंग लेआउट। प्रपोज एमरजेंसी लाइटिंग मस्ट है। इससे पहले ये अगर ड्राइंग नहीं होगी तो ड्राइंग सबमिट आप नहीं कर सकते। तो आप देख लें इसके अंदर 2 इमरजेंसी लाइट बाहर डाइनिंग एरिया के अंदर, एक एग्जिट लाइट इसके ऊपर, इस हर डोर के ऊपर जो है वो आपका एग्जिट लाइट जो है वो लाजमी लगानी पड़ती है एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ द यूएई। और जिस तरह किचन के अंदर आपने एक एमरजेंसी लाइट लगा दी। उसके बाद जो है वो हम चलते हैं वाटर सप्लाई लेआउट। सो वाटर सप्लाई लेआउट के लिए जो है वो मेन लाइन जो है इस डोर के ऊपर से आ रही है बिल्डिंग से, 32 mm की इसको जो है कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है, हाई लेवल के ऊपर है, फ्रॉम द बिल्डिंग मेन पाइपलाइन, ठीक है। ये इसका गेट वाल लग गया, ये इसका मीटर लग गया। किसी भी शॉप के अंदर मीटर लगाना लाजमी होता है ताकि उसकी रीडिंग नोट करके उसको बिल आ सके। तो ये मीटर जो है वो आप सीलिंग के ऊपर ही लगाएंगे, और कभी भी रीडिंग लेनी होगी तो सीलिंग के ऊपर से आप रीडिंग ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा सीटिंग एरिया। और जैसे कि आपको है देख रहे हैं ये ड्राइंग के अंदर ये सिंक है, सिंक के अंदर दो पॉइंट हैं। ये जो है वो ग्लास वॉशर है उसके लिए, ये ग्लास वॉशर के लिए एक पॉइंट, और ये सिंक के लिए एक पॉइंट, कोल्ड वाटर का। इसी तरह यहाँ पे भी सिंक है, उसके लिए 2 हॉट एंड कोल्ड वाटर पॉइंट, और हॉट वाटर कोल्ड वाटर पॉइंट के लिए जो है वो हीटर जो है वो इस जगह पे लगाया गया, ठीक है। और यहाँ से जो है वो सारी ड्राइंग जो है हॉट वाटर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है बाकी सारे एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कॉफ़ी मशीन है, इसके लिए भी कोल्ड वाटर लाइन दी गई है ताकि कॉफ़ी के अंदर पानी जाए। अब उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे ड्रेनेज लेआउट। ड्रेनेज लेआउट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं ड्रेनेज की लेआउट है। यहाँ से जो है वो मेन पाइपलाइन जो है वो किचन वेस्ट सप्लाई लाइन जो है वहाँ से बाहर चली जाएगी नियरेस्ट मेन लाइन पे।
तो आप एरो देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एरो हैं। जितने भी सिंक हैं उसको जो है वो हम कोई भी जो सिंक है उसके लिए हम जो है नीचे ग्रीटिंग लगाएंगे, उसके ऊपर जो है फ्लो ट्रैप होगा उसके नीचे, और फ्लो ट्रैप से जो है वो पाइप पूरा बाहर चला जाएगा। जैसे जो है वो हर पाइप को जो हर लाइन को जो कनेक्ट किया गया एक मेन लाइन के साथ, मेन लाइन से होता हुआ पूरा पाइप लाइन जो है वो बाहर आप इसको मेन ड्रेन में से कनेक्ट कर देंगे। इंशाल्लाह कभी टाइम लगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वाटर सप्लाई ड्रेनेज की ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है। तो मैं उसके लिए वो एक अलग ड्राइंग बनाऊंगा किसी भी प्रोजेक्ट की। तो ये इसका लीजेंड हो गया, ये इसका फ्लो ट्रैप, वॉश बेसन, वेस्ट पाइपलाइन और फ्लोर ग्रीटिंग 400/1000 ये मिलीमीटर के अंदर साइज़ है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो इसकी एसी की लेआउट है, परपोज एसी लेआउट। परपोज एसी लेआउट जो है वो डिज़ाइन किया गया है इसके अंदर। एक यूनिट जो है वो डिज़ाइन किया गया है 1200 CFM यानी कि 3 टन का। मेरी जो पुरानी वीडियो उसके अंदर मैंने आपको बताया कैसे CFM निकालते हैं किसी भी एरिया के, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। मैं इस लिंक के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक दे दूँगा। तो ये पूरा डक्ट का साइज़ डिज़ाइन किया गया है, कैसे डक्ट को डिज़ाइन करते हैं, ये पूरा वो प्लान है। और ये पूरे इसके 4 यूनिट हैं। अच्छा, इनको जो है वो सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए आपको एक हीट लोड भी चाहिए होता है। हीट लोड के लिए जो है वो ऑलरेडी मैंने हीट लोड जो है वो ये बना हुआ है, डाइनिंग एरिया का अलग हीट लोड है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सिटिंग एरिया का अलग हीट लोड है। यहाँ पे जो है वो उसका पूरे CFM और उसके टनेज आ जाते हैं। तो हीट लोड बताना भी आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको मैं बताऊँगा कैसे हीट लोड बनाया जाता है। तो अभी जो है वो मैं चलता हूँ दोबारा एसी की ड्राइंग के अंदर, और जैसे ही आप जितने आपके सेपरेट यूनिट हैं आपने उसके मॉडल नंबर, उसकी पूरी डिटेल जो है वो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देनी है, ठीक है। ये हो गया, और ये इसका लीजेंड हो गया, ये इसका पूरा नोट्स हो गए कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। अब आप चाहेंगे आगे एसी के ड्रेनेज लेआउट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी जगह पे एसी के ड्रेन के लिए आपको एसी का जो ड्रेन है वो लाजमी डिज़ाइन करना पड़ता है कि पाइपलाइन कहाँ से होती हुई कौन से फ्लो ट्रैप के अंदर जो है वो पानी जो है वो जाएगा उसका एसी का, ठीक है। कोई भी एसी हो उसके लिए जो है वो ड्रेन लाइन लाजमी रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसकी एसी की ड्राइंग है। उसके बाद आप चलें, इस बता रहा है परपोज एसी पाइपिंग लेआउट। तो एसी की जो पाइपिंग है, यानी कि जो आपने जो पाइपिंग जो इसके आउटडोर यूनिट है, अगर स्प्लिट यूनिट है और FC हो तो उसके कहाँ से पाइप जो है वो जाएंगे। तो ये शाफ्ट है, ये सारे रूफटॉप में जा रहे हैं। तो रूफटॉप के अंदर जो है ये पूरे पाइपिंग का रूट बताया गया कहाँ से पाइप कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो है इसकी पाइप रूटिंग है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो आप जाएंगे आगे, इसकी जो है वेंटिलेशन लेआउट, परपोज वेंटिलेशन लेआउट। परपोज वेंटिलेशन लेआउट किसी भी रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है वो पूरा रेस्टोरेंट जो है वो डिज़ाइन होता है ताकि उसके अंदर कूलिंग की प्रॉब्लम ना रहे। तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये एक शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट के अंदर एक्सट्रैक्टेड जो है वो रूफटॉप में जाके डिस्चार्ज होगी, जैसे कि लिखा हुआ है 400/300 एक्सट्रैक्टेड डक्ट डिस्चार्ज ऑन दैट रूफटॉप लेवल, ओके। और इसी तरह हमें जो है एक फ्रेश एयर यूनिट भी चाहिए होता है। फ्रेश एयर के लिए दूसरी साइड से जो है वो अवेलेबल FHU के अंदर से जो है वो हम ब्रांच लेके हम उसके अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं कि हुड के अंदर। तो ये तो हुड के अंदर भी ऐड हो रही है, और इसी तरह ये फ्रेश एयर जो है वो आपके जितने यूनिट हैं दोनों उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट नहीं है, इसको मैं बाद में कनेक्ट कर दूँगा। तो ये चीज़ होगी आपकी वेंटिलेशन की लेआउट। वेंटिलेशन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं आपने जो है उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा CFM मेंशन करना है। ये इकोलॉजी यूनिट है, और इकोलॉजी यूनिट के लिए जो है साथ में मेकअप एयर है, ये वेंटिलेशन एयर है, और ये पूरा उसका डिटेल दिया गया है, ठीक है। इस रेस्टोरेंट के लिए पॉजिटिव प्रेशर है 20%, किसी भी रेस्टोरेंट का ये डिज़ाइन करती हैं। और इसी तरह जो है इसका हीट लोड है। हीट लोड आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं इंशाल्लाह किसी टाइम आपको हीट लोड के बारे में बताऊंगा कि हीट लोड कैसे बनाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी एरिया का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी समझ आई होगी कि फ़िट आउट का प्रोजेक्ट कैसे MEP का किया जाता है दुबई के अंदर। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप जो है वो इसको लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, और उसके अंदर जो है वो कमेंट्स में मेंशन भी करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो है कमेंट्स भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।